हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखने वाले हैं 32 इंच का बैक साइड का कटिंग करते हुए किस तरह से हम बाजू का कटिंग कर सकते हैं। एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुँचते रहेगा। ठीक है, और अगर चैनल में नए हैं तो मैं बता दूँ कि मेरा चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो डाला हुआ है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। और अगर फिर भी कहीं भी दिक्कत आएगा इसमें समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं और डिटेल के साथ आपको बता पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो देखिए, ये जो पेपर हम रखे हैं इस पर हम बाजू का कटिंग करेंगे, मतलब कि स्लीव्स का कटिंग करेंगे और इसमें हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 32 इंच का ब्लाउज बनेगा। 32 इंच के लिए हमें लंबाई कितना चाहिए, तो यहाँ पर हम लंबाई लेने वाले हैं 13 इंच। ठीक है, उसके बाद हमें 32 का फोर्थ भाग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि 32 इंच कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर देखिए 32 इंच यहाँ पे है, इसको हम एक बार मोड़ेंगे, इसका फोर्थ भाग निकलेगा। ठीक है, फिर इसको इस तरह से निकालेंगे 4 भाग में। इस तरह से देखिए 4 हिस्सों में बट गया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर निकलेगा वह हो जाएगा हमारा चेस्ट का साइज 8 इंच। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 32 इंच को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर 8 इंच ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें 8 इंच लेना है यहाँ पे। उसके बाद हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हम पूरा शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम नीचे तरफ डाउन रखेंगे 5.5 इंच का और इससे हमें इस तरह से मिलाना है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेंगे मार्जिन, इससे भी हमें सीधा रखना है। उसके बाद इन दोनों को हमें सीधा ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आर्महोल का गोलाई किस तरह से देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ का जो गोलाई है इसी से हमारा बाजू परफेक्ट बैठता भी है और ख़राब भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए 1 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर तरफ इस तरह से, और फिर यहाँ से हम ऐसे इसको घुमाते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आर्महोल का परफेक्ट गोलाई का शेप। उसके बाद हम यहाँ से गले के लिए रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर डीप गला बना रहे हैं इसलिए हम ये जो चौड़ाई है ये 2.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेंगे, तो डीप गला में हम 10 इंच रख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है 3 इंच का इस तरह से सीधा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर तिरछा करते हुए मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हो अगर आपको कोई डिज़ाइन देना है तो। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें गोलाई का शेप देना है। उसके बाद हम इसको ऐसे शेप दे लेंगे। ठीक है, तो ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन, इसे हमें कटिंग करना है। उससे पहले हमें टक्स पॉइंट बनाना है। तो टक्स पॉइंट हम कैसे बनाएंगे, देखिए 8 इंच निकला था हमारा चेस्ट साइज, तो हम यहाँ पर 4 इंच पर टक्स लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, 4 इंच पर पॉइंट बना दिए और यहाँ से हम 3.5 इंच का टक्स लगाएंगे। ठीक है, इसे हमें सीधा रखना है ऐसे और इसको इस तरफ से इधर इस तरफ से। तो इस तरह से हमें टक्स पॉइंट भी बना लेना है बैक साइड में। ठीक है, क्योंकि देखिए बराबर हिस्सों में अगर टक्स पॉइंट नहीं लगेगा तो फिर स्टिचिंग जो है वो कितनों भी आप अच्छे से करेंगे तो अच्छा नहीं बैठेगा। अब हमें इसको कटिंग करना है इस तरह से। इसे साइड कर देंगे। इस तरह से इसे हमें शेप दे देना है ऐसे। ठीक है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे। देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत प्यारा लुक आता है बनने के बाद। अब हमें इसको ऐसे छोड़ना है और ये जो है मोड़ने के बाद इस तरह से ये जो आर्महोल का गोलाई का शेप हम लिए हैं इसको हम नापेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम किस तरह से नापेंगे, ऐसे इसको तिरछा करते हुए नापेंगे। तो यहाँ का जो नाप है वो हम इस तरह से लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर कि 7 इंच आ रहा है, 1 इंच हमें बढ़ाते हुए लेना है।
तो हम यहाँ पर 8 इंच का लेंगे आर्म होल, इसे हम साइड कर लेंगे और बाजू का कटिंग करने के लिए जो पेपर हम रखे थे उसको लाएंगे और उसको हमें इससे डबल फोल्ड करते हुए रखना है। ध्यान रखना है कि जो हमारा बंद वाला साइड है उसको आपको लेफ्ट साइड रखना है, जो खुला वाला साइड है उसको आपको राइट साइड में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर बाजू को कटिंग करने के लिए सबसे मेन यही होता है कि हमें लंबाई कितना लेना है। तो ब्लाउज का जो बाजू का लंबाई है वो आपको चेक ध्यान देना है, इधर जो बंद वाला साइड है उस तरफ से हमें यहाँ पर लेना है। तो 5 इंच का हम यहाँ पर बाजू बना रहे हैं, 5 इंच का बाजू को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें ये चौड़ाई जो है वो लेना है 8 इंच आर्म होल का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेना है, फिर हमें यहाँ से 2 इंच के निशान पर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का नाप। और हम हाथ का जो गोलाई होता है वो हमेशा कम लेते हैं 1 इंच आर्म होल से, ठीक है, क्योंकि आर्म होल का जो गोलाई होता है वो हाथ का गोलाई से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक। उसके बाद ये तिरछा करने के बाद इस तरफ हम हल्का तिरछा करेंगे। तो इस तरफ हम ये तिरछा इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पर बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच का सीधा रखना है। फिर हमें बाजू का जिस तरह से हम शेप देते हैं वैसे यहाँ से सीधा रखना है 1 इंच और फिर गोलाई का शेप देते हुए इसके साथ मिला देना है, ठीक है। जैसे हम शेप दिए हैं वैसे ही सेम हमें इसको कटिंग कर लेना है। देखिए बाजू का कटिंग करने के बाद हमें इसको ऐसे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा बैक साइड है ये है फ्रंट साइड। बैक साइड को हम लाएंगे फ्रंट साइड तरफ, इस तरफ जो सीधा है जहाँ तक वहाँ तक, ठीक है। और इसको हमें ऐसे मोड़ के रख देना है और जो यहाँ पर शेप बनेगा इसके ऊपर हमें इसको इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए ये होता है एक्स्ट्रा पार्ट, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये रहने से क्या होता है कि आर्म होल में हमेशा झोल आता है, इसको निकाल देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको कट करने के टाइम पे बाजू को ऐसे ओपन करना है, दोनों साइड का कटिंग नहीं करना है, एक साइड का ही हमें कटिंग करना है। हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो बाजू है वो कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। अब हमें बैक साइड को लाना है, इस तरह से, और इसके ऊपर पर हम इसको रखते हुए नापेंगे। देखिए इस तरह से हमारा जो पूरा ब्लाउज का नाप है वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एकदम डिटेल के साथ बताए हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।